गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपने टर्म 2 का लेसन नंबर 1 ऑफ योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड पेज नंबर इज 3। नाउ फर्स्ट लेटर इज द अगली डकलिंग। अगली का मतलब होता है गंदा और डकलिंग का मतलब होता है बत्तख का बच्चा। मेरे साथ रीड करना आपने। मदर डक लुक्ड एट हर 3 eggs. One egg moved, then there was a sound crack. जो मदर डक होती है वो क्या देखते हैं, अपने 3 eggs को देखते हैं। eggs मीन्स अंडे। उनमें से एक एग क्या करने लगता है, मूव मतलब चलने लगता है। then there was a sound crack. उसमें से एक साउंड आती है, कौन सी, क्रैक। क्रैक मीन्स टूटना। out popped a teeny fluffy yellow duckling. उसमें से क्या निकलता है, जब वो टूट जाता है अंडा तो उसमें से क्या निकलता है, एक बत्तख का बच्चा जो कि येलो कलर का होता है और छोटा सा होता है। माई फर्स्ट डकलिंग मदर डक क्लैप्ड हर विंग्स। मदर डक होती है जो बत्तख होती है, वो बोलती है मेरा पहला बच्चा। फर्स्ट डकलिंग, माई फर्स्ट डकलिंग, वो अपने विंग्स को क्या करती है, वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देती है। अनदर एग मूव्ड, फिर से क्या होता है, जो दूसरे वाला एग है वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें से फिर साउंड आती है क्रैक, टूट जाता है। आउट पॉप टिनी फ्लफी येलो डकलिंग, उसमें से भी क्या निकलती है, येलो रंग की डकलिंग। ये है 2 डक्स, ये है मदर डक और ये डकलिंग, ये क्या है, बत्तख के बच्चे। नाउ फिर क्या होता है, माई सेकेंड डकलिंग मदर डक क्लैप्ड हर विंग्स। उसके बाद फिर दूसरे अपने बच्चे को देख के वो बहुत खुश होती है और क्या करती है, अपने विंग्स को क्लैप। नाउ द लास्ट एग हैजंट क्रैक। उसके बाद क्या होता है, जो उसका 3rd एग था वो क्रैक नहीं होता, वो टूटता नहीं। बट वाई इज इट सो बिग एंड ग्रे, वो टूटता भी नहीं और वो बहुत बिग और ग्रे कलर का होता है। द बिग ग्रे एग मूव्ड, फिर क्या होता है, मूव मीन्स चलने लगता है, वॉक करने लगता है। जो बिग और ग्रे कलर का एग होता है वो चलने लगता है। देन देयर वॉज अ लाउड साउंड क्रैक, जब वो टूटता है तो बहुत जोर से ऊंची आवाज आती है। नाउ आउट पॉप्ड अ बिग ग्रे डकलिंग, उसमें से ग्रे कलर की और बड़ी सी डकलिंग निकलती हैं। पहले 2 अंडों में तो येलो कलर की और छोटे छोटे से बत्तख के बच्चे निकलते हैं, पर इसमें क्या होता है, ग्रे कलर की डकलिंग आती है। मदर डक एंड 2 लिटल डकलिंग लुक्ड एट हिम क्लोजली। जो मदर डक होती है उसके दोनों और उसके 2 बच्चे होते हैं वो उसे बहुत नज़दीक, क्लोजली मतलब बहुत नज़दीक से देखते हैं। They called him the ugly duckling. वो उसे क्या बोलते हैं, ये गंदी डकलिंग है। अगली का मीन्स गंदी। नाउ नेक्स्ट इज द अगली डकलिंग वांटेड टू प्ले विद हर ब्रदर एंड सिस्टर। जो अगली डकलिंग होती है वो अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ खेलना चाहती थी, बट वो क्या बोलते हैं, ही इज सो बिग आई डोंट वांट टू प्ले विद हिम। ये क्या बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना। ही इज ग्रेट आई डजंट वांट टू प्ले विद हिम। वो दूसरा क्या बोलता है कि ये तो ग्रे कलर का है, मुझे इसके साथ नहीं खेलना, क्योंकि वो दोनों क्या थे, येलो कलर के थे। नाउ मैनी डेज पास, बहुत दिन निकल गए। द डकलिंग ग्रू बिग, जो डकलिंग थी वो बड़े होने स्टार्ट हो गए। बट देयर ब्राइट येलो फीदर्स ग्रू डल, बट जो येलो कलर्स के थे उनके जो फीदर्स थे, तो पंख थे, ग्रू डल। डल मतलब बहुत फीके फीके से, बहुत गंदे से ग्रू होने स्टार्ट हो गए। जो ये ग्रे वाली डकलिंग ये बोलते हैं नो वन टॉक टू मी। जो ग्रे कलर वाली होते हैं वो बोलते हैं मुझसे कोई बात नहीं करता। नाउ वन डे द डक सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। उसके बाद क्या होता है, एक डक देखती है, एक डक किसे देखती है, ब्यूटीफुल बर्ड। ब्यूटीफुल का मतलब जो बहुत अच्छा होता है दिखने में। हु आर यू, जो डक का बच्चा होता है डकलिंग, वो बोलता है कि हु आर यू, आप कौन हो। आई एम योर ब्रदर द अगली डकलिंग, वो क्या बोलता है, मैं आपका ब्रदर हूँ अगली डकलिंग। जो डक होती है वो बोलती है यू आर नॉट एन अगली डकलिंग, वो बोलती है कि तुम अगली डकलिंग नहीं हो, वो गंदे वाली डक नहीं हो। यू आर अ ब्यूटीफुल स्वैन, तुम क्या हो, ब्यूटीफुल स्वैन। स्वैन मतलब हंस। दैट इज वाई यू लुक डिफरेंट व्हेन यू वर बोर्न। फिर क्या वो बोलती है कि इसीलिए तुम सबसे अलग दिख रहे थे जब तुम्हारा बर्थ हुआ था। द ग्रुप ऑफ स्वैन फ्लू अबव, एक झुंड, एक ग्रुप ऑफ स्वैन क्या कर रहा था, ऊपर उड़ रहा था आसमान में।
व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वैन, जो अगली डकलिंग है वो बोलती है व्हाट अ ब्यूटीफुल स्वैन, कितने सुंदर स्वैन्स हैं। जॉइन अस वी आर गोइंग टू बी टू अ हैप्पी लैंड, जो उन स्वैन्स का झुंड होता है, ग्रुप होता है, वो बोलते हैं कि हमें भी ज्वाइन करो। जो अगली डकलिंग होती है उसे बोलते हैं हमें भी ज्वाइन करो, हम एक हैप्पी जगह पे जा रहे हैं। नेक्स्ट इज द अगली डकलिंग वॉज नाउ अ ब्यूटीफुल स्वैन, जो अगली डकलिंग था वो एक ब्यूटीफुल स्वैन में क्या हो गया, बन गया। स्वैन हंस का मतलब है जिसके लंबी नेक होती है, वाइट कलर के फीदर्स होते हैं। ओके, ही फ्लू अवे एंड ज्वाइन द अदर स्वैन, वो उड़ गया और जो बाकी स्वैन्स उड़ रहे थे उन्हें क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। जो उसके सिस्टर और ब्रदर थे उसे क्या बोलते हैं, गुड बाय। देन डक बोलते हैं रिमेंबर चिल्ड्रन नो वन इज अगली वी आर ऑल डिफरेंट, जो डक बोलती है उनकी मदर है वो बोलती हैं कि कोई भी गंदा नहीं होता, हर एक अलग अलग होता है। देखो बेटा इसका बुक पार्ट, ट्रू एंड फॉल्स, द फर्स्ट एंड सेकंड डकलिंग वर येलो एंड फ्लफी, जो फर्स्ट एंड सेकंड डकलिंग थी वो येलो और फ्लफी थी, यस ट्रू। द अगली डकलिंग वॉज बिग एंड ग्रे, जो अगली डकलिंग थी वो बड़ी और ग्रे कलर की थी, यस ट्रू। द टू डकलिंग प्लेड विद अगली डकलिंग, जो टू डकलिंग थी वो अगली डकलिंग के साथ खेल रही थी, नो फॉल्स। द ब्राइट फीदर्स ऑफ टू डकलिंग बिकम डल व्हेन दे ग्रू अप, जो दो डकलिंग थी येलो कलर की थी, जब वो जितनी बड़ी हो रही थी उनके जो फीदर्स हैं, जो पंख है वो डल हो रहे थे, यस ट्रू। द अगली डकलिंग बिकम अ बिग ब्यूटीफुल स्वैन, जो अगली डकलिंग तो गंदी डकलिंग बोल रहे थे जिसे, वो क्या एक ब्यूटीफुल स्वैन में चेंज होगी, यस ट्रू। नेक्स्ट इज द वर्ड फ्लफी मीन्स सॉफ्ट, विच ऑफ दीज आर फ्लफी। देखो जो वर्ड फ्लफी है उसका मतलब होता है सॉफ्ट, नरम। इनमें से फ्लफी कौन सा है, कैप। कैप देखो फ्लफी सी होती है ना, सॉफ्ट। नाउ ये देखो मैट, मैट भी क्या होता है, फ्लफी सा होता है एक, वो भी क्या होता है सॉफ्ट। क्रैक, विच ऑफ दीज कैन मेक दिस साउंड, क्रैक। अंडा टूटता है तो क्रैक की आवाज आती है, हम कुछ तोड़ते हैं बिस्किट वगैरह तब भी क्रैक की आवाज आती है। नाउ नेक्स्ट इज फिल द नेम्स ऑफ बेबी एनिमल्स, बेबी एनिमल्स का नेम फिल करना है। डॉग का बेबी कौन होता है, पप। काउ का काफ, गॉट का किड, बियर कप, हैन चिक, शीप लैम्प। सो बेटा आपने ये बुक पार्ट अपनी बुक पे कर लेना है। ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द अगली डकलिंग। थैंक यू।